दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार हमारे सभी बीमारियों की जड़ हमारे पेट की आग यानी जठराग्नि होती है। यही अग्नि अगर कमजोर पड़ जाती है तो हमारा खाना पचता नहीं है बल्कि सड़ने लगता है और यही जहर हमारे पूरे शरीर में फैलकर हर बीमारी का कारण बनती है। मतलब अगर आपको ज्यादा थकान लगे, आपकी स्किन डल होने लगे, आपके बाल झड़ने लगे या आपका पेट हमेशा भारीपन महसूस करे तो सभी का कारण हमारे शरीर में मौजूद अग्नि का कमजोर होना है, यानी हमारा डाइजेशन का डिस्टर्ब होना है। आज मैं आपके साथ 5 ऐसे वैदिक रहस्य शेयर करने वाली हूँ जिससे सिर्फ 21 दिन में आपका शरीर खुद इन बीमारियों को बाहर निकाल फेंकेगा। हमारे चरक संहिता में कहा गया है, रोगः सर्वे अपि मंदाग्नो, यानी सभी रोग का कारण हमारे शरीर की मंदाग्नि है, हमारी जठराग्नि का कमजोर पड़ना है। अगर आपकी अग्नि अच्छी है तो आपका डाइजेशन अच्छा होगा, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, आप एनर्जेटिक फील करेंगे। और इसकी के अपोजिट अगर आपकी अग्नि अच्छी नहीं है तो आपको हमेशा थकान लगेगी, आपका डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, आपको गैस होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, माइग्रेन की प्रॉब्लम होगी, बॉडी में वेट गेन की टेंडेंसी आ जाएगी, स्वेलिंग्स आ जाएगी। तो सारी चीजें हमारी डाइजेशन के ऊपर ही डिपेंड करती है और हमारा जो डाइजेशन है वो हमारी जठराग्नि के ऊपर। तो चलिए पहले समझते हैं कि डाइजेशन कैसे होता है और उसके बाद 5 वैदिक रहस्य जो हमारे डाइजेशन को अच्छा कर सकते हैं। हमारे शरीर में खाना पचता कैसे है? हमारा जब हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। मुंह में मौजूद जो लार होते हैं वो हमारे कार्बोहाइड्रेट को उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्च में बदलना स्टार्ट कर देते हैं। फिर यही खाना हमारे पेट में जाता है, वहाँ उसे मिलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। यही तीनों हमारे शरीर की जठराग्नि होते हैं। अगर ये तीनों अच्छे हैं, ये तीनों एंजाइम्स अच्छे हैं तो हमारा डाइजेशन अच्छा होगा और हमारा जो खाना है वो रस में, आयुर्वेद के अनुसार जो रस में कन्वर्ट होगा और यही रस आगे चलकर सारे धातुओं में, रक्त धातु आगे की प्रोसेस में जाएगा। अगर हमारी अग्नि कमजोर है तो यह खाना पचेगा नहीं बल्कि सड़ जाएगा और यही सड़ा हुआ खाना आम का रूप ले लेगा। दोस्तों, अब आपका क्वेश्चन होगा कि हम कैसे जाने कि हमारा खाना पच रहा है कि सड़ रहा है? तो उसका सबसे सरल उपाय है आपके जो स्टूल होता है, जो मल होता है, उसका निरीक्षण करना। अगर हमारा स्टूल यानी मल स्मूथ बनाना लाइक होता है यानी आपका डाइजेशन सही है। इसके सिवा जैसा भी अगर हार्ड है या छोटे छोटे टुकड़ों में है या फिर बहुत मुश्किल से निकल रहा है तो भी यह आपकी डाइजेशन की गड़बड़ी को बताता है। चलिए जानते हैं हम अपने गट को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। पहले हमारा जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जैसे म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन, इसे स्ट्रॉन्ग हमें करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना है? खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है, खाना को अच्छे से चबा चबा कर खाना है और खाने में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को प्रॉपर यूज करना है। अपनी डाइट में हमें प्रोबायोटिक जरूर यूज करना है। प्रोबायोटिक हमें मिलेगा कहाँ से? दही, छाछ और जो घर के अचार होते हैं, ताकि यह हमारे गट हेल्थ को अच्छा रखे। तीसरा, हमें अपनी डाइट में फाइबर को बढ़ाना है। फाइबर हमें मिलेगा जो होल ग्रेन्स होते हैं, यानी कि आजकल दलिया, ओट्स, बाजरा, जितने भी प्रकार के मिलेट्स होते हैं, दालें होती हैं, फल होते हैं, डायरेक्ट जो सलाद होते हैं, इसमें से हमें डायरेक्ट फाइबर्स मिलते हैं। तो इसे हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। आप चाहें तो वीक में एक दिन ये सब घोल भी यूज कर सकते हैं। अब हम जानते हैं 5 वैदिक रहस्य जो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करेंगे। हमें सुबह उठते ही खाली पेट में आधा ग्लास लेमन पानी पीना है जो कि लिक्वम कंडीशन में होगा। इसके साथ में आपको सूखा अदरक यानी सौंठ, उसे भी आपको डालकर उसे पीना है। खाना खाने से पहले आधा घंटा तक कोई भी पानी नहीं पीना है। खाने की शुरुआत सलाद से करनी है, फिर बटर मिल्क लेना है, उसके बाद भी कोई अनाज लेना है। अगर आपको इंडाइजेशन का इशू है तो आपका लिए अजवाइन बहुत ही बेनिफिशियल है। आप खाना खाने के 15 से 20 मिनट के बाद में अजवाइन पानी पीजिए। उसे बनाने का तरीका सिंपल है। 1 गिलास पानी में आधा चम्मच अजवाइन को बॉईल करना है जब तक वो आधा गिलास ना हो जाए और जब भी इसे पिए विथ अजवाइन पिए। अजवाइन जो जाके पेट में बहुत बेनिफिट होता है। ऐसा नहीं खाली अजवाइन का पानी पीना है, अजवाइन को भी हमको यूज करना है। अजवाइन पानी पीने से हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, ब्लॉटिंग्स नहीं होती, आपको हैवीपन नहीं लगेगा खाना खाने के बाद। कई बार होता है कि खाना खाने के तुरंत बाद हैवी लगता है और गैस बनने लगता है,
में बॉडी पेन होने लगता है तो ये सारी दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी। दूसरा, आपको सौंफ का भी यूज करना है। सौंफ भी हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। अजवाइन पानी लेने के बाद कभी भी आप सौंफ का यूज कर सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार आधा चम्मच सौंफ को ऐसे ही च्युइंग करना है। आप चाहें तो उसे रोस्टेड करके भी रख सकते हैं, विदाउट रोस्टेड भी यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मोशन की इशू है तो आप त्रिफला चूर्ण यूज कर सकते हैं। उदरकल्प आता है पतंजलि का, इसको भी यूज कर सकते हैं और इसबगोल भी यूज कर सकते हैं। जो भी आपको सूट करता है हफ्ते में 1 दिन यूज कीजिए। कंटिन्यूसली यूज नहीं करना है। कंटिन्यूसली यूज करने से हमारी बॉडी को उसकी हैबिट हो जाती है और हम चाह के भी उसे नहीं छोड़ पाते। किसी दिन हम भूल जाते हैं तो हमारा मोशन नहीं होता। तो इसे कोई हैबिट नहीं बनाना है, एक बार बॉडी क्लीनिंग के लिए यूज करना है। इससे हमारा स्टमक प्रॉपर क्लीन होता है। आयुर्वेद हमेशा आहार मर्यादा और समय को इम्पोर्टेंस देता है। तो हमें अपना खाना जब भी खाएं उसमें 50% हमारा खाना होना चाहिए, 25% जल होना चाहिए और 25% एम्प्टी होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा आप खा रहे हो तो आपको इंडाइजेशन होगा, आपकी अग्नि मांद्य होगी। और अब ब्रेकफास्ट हमेशा हेल्दी और हल्का होना चाहिए, जिसमें सारे प्रकार के विटामिन मिनरल्स होने चाहिए। फाइबर रिच, प्रोटीन रिच होना चाहिए। हमारा जो लंच होता है वो हैवी आप रख सकते हैं क्योंकि इस समय हमारी अग्नि सबसे ज्यादा मजबूत होती है। हमारा डिनर हमेशा हल्का होना चाहिए, सबसे लाइट होना चाहिए दिन भर के मील में, क्योंकि डिनर के बाद हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है और हमारी अग्नि भी उस समय बहुत ज्यादा मंद होती है, तो वो ज्यादा खाना नहीं पचा सकती है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका खाना पचने के साथ साथ आपको पोषण भी दे, आपका डाइजेशन अच्छा रहे, तो इन 5 वैदिक उपायों का हमेशा ध्यान रखिए ताकि आप हमेशा हेल्दी बने रहे। अगर इन उपायों का आप सिर्फ 21 दिन करेंगे तो आपका शरीर आपको बताएगा कि आपको खुद फील होगा, आपकी स्किन अच्छी होने लगेगी, आपका जो बॉडी में हैवीपन है वो कम होने लगेगा, अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपका नॉलेज इससे बढ़ा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों के साथ शेयर करें और जरूर बताइए आप अगर मुझसे कोई स्पेशल टॉपिक में डिस्कशन चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तब तक के लिए बी हेल्दी, बी एनर्जेटिक, बी फिट।